एम्स सीआरई के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि भाई 300 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं देश के कोने कोने में। सरकारी नौकरी की उम्मीद में बैठे हो तो बैठे क्यों हो, जल्दी से जाओ एम्स सीआरई के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि भाई 300 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं देश के कोने कोने में। किसी एक राज्य में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में 300 के करीब फार्मासिस्ट की वैकेंसीज लाए हैं। और दिल्ली में तो कमाल कर दिया है। किस तरह से एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है और कितनी जल्दी आपको इसके लिए अप्लाई करना है, जानने की कोशिश करते हैं वीडियो में आगे। हाय दोस्तों, तो ये है ऑफिशियल एम्स सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट मेंशन की गई है 11/7/2025 की, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 11 तारीख और 7वें महीने 2025 का नोटिफिकेशन है। इसमें अभी थोड़ा ही टाइम बीता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर एम्स की डिटेल्स मेंशन की गई हैं और इसी ही नोटिफिकेशन में जो जरूरी डिटेल्स हैं वो मेंशन की गई हैं। लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग फॉर दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 31 जुलाई 2025 अप टू 5 PM, यानी कि 31 जुलाई शाम 5 बजे तक आप इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। जो ये नोटिफिकेशन है ये 12 तारीख से ओपन हो चुका है, यानी कि आप 12 से लेकर 31 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देरी के लिए इसके लिए आप जल्दी से अप्लाई जरूर कर दें। बाकी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसकी डेट होने वाली है 25 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025 और इसके बाद जो भी स्किल बेस्ड टेस्ट आपके होंगे उसके बारे में आपको नोटिफाई करवाया जाएगा। अगर हम इसे डिटेल में देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है काफी वास्ट है। इसमें कुछ डिटेल्स मेंशन की गई हैं, जैसे कि ये कहाँ से आपके जो वैकेंसीज हैं वो अवेलेबल होने वाली हैं। एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, बिलासपुर, देवघर, ऐसे करके जम्मू, जोधपुर, बहुत पूरे देश भर में ये जो नोटिफिकेशन है इसकी व्यापकता है, यानी कि आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी और ये बहुत ही ज्यादा वाइडली स्प्रेड है ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ मेंशन किया गया है कि किस तरह से जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। वहां पर वो ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके SMS पर या मेल ID पर उन्हें लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी दिए जा चुके होंगे और उसके बाद जो उनका डिटेल है वो सबमिट हो जाएगा। अगेन जो चीज थोड़ी सी यहाँ पर चिंताजनक लगती है वो है एग्जामिनेशन फीस। अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जनरल्स के लिए यहाँ पर 3000 रुपीज है फॉर दिस एग्जामिनेशन फी, SC/ST के लिए 2400 रुपीज है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एग्जेम्प्टेड है। तो ये अगेन ये जो एग्जामिनेशन है काफी कॉस्टली होने वाला है, बट अगेन ये एक परमानेंट वैकेंसी की बात हो रही है, एम्स के लेवल की बात हो रही है जो कि अक्रॉस इंडिया अवेलेबल रहने वाली है। दैट इज व्हाई दिस मच ऑफ फी इज बीइंग चार्ज्ड। तो दोस्तों ये है वो पोस्ट जिसके लिए वैकेंसीज आई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत वेराइड पूरे देश भर में फैली हुई वैकेंसीज हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए एम्स ऋषिकेश में जो एज लिमिट बताई गई है वो है 21 से 27 साल। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्वालिफिकेशन है आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आप एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं। ये भी जो चीजें हैं ये आपको माइंड में रखनी है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की यहाँ पर वैकेंसी है एम्स पटना की, इसके लिए भी जो एज लिमिट है बिल्कुल सेम है, 21 साल से 27 साल के बीच में। कोई वैकेंसीज हैं जिनकी एज लिमिट काफी वेराइड है, जैसे कि आप इसके नेक्स्ट में ही देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट की वैकेंसी है लीडिंग हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एसोसिएट सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो एज लिमिट है ये 18 से 25 के बीच में है। यहाँ पर आप 12th क्लास आपका पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा इन फार्मेसी भी हो सकता है फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। हमेशा जो एज लिमिट है वो सेम नहीं रहने वाला, किसी में एज लिमिट तो 32 साल तक भी जाता है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मासिस्ट की जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में है, यहाँ पर अप टू 30 इयर्स एज लिमिट बताई जा रही है। इसके लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फार्मासिस्ट का। तो जहां फार्मासिस्ट की वैकेंसी देख रहे हैं वहां पर एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं और अप टू 30 इयर्स एज लिमिट तक बढ़ाई गई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी में तो 32 इयर्स भी है। जैसे कि यहाँ फार्मासिस्ट एलोपैथिक में अगर आप देखेंगे ECIC बिहार में यहाँ पर 32 इयर्स से लेके 37 इयर्स तक हो सकती है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और यहाँ पर आपका जो लेवल पे ग्रेड है वो भी अच्छा खासा रहने वाला है, 92,000 से भी ज्यादा का हो सकता है। इसी के अलावा यहाँ पर आपकी जो डिग्री है फार्मेसी की वो होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और आपकी जो फार्मासिस्ट डिग्री है वो रजिस्टर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट रहने वाला है, फीस क्या लगेगी,
किस वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो जल्दी ही आती होंगी, जिसके बारे में जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक जल्दी पहुंचाते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे जुड़ी और भी डिटेल्स आती हैं तो हम आपको जल्दी से जानकारी शेयर कर देंगे। इसी के साथ क्या आपको लगता है कि अगली सरकारी नौकरी आपकी होने वाली है? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए एलाइट एक्सपर्टीज को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, उन दोस्तों तक जरूर शेयर करिए जिनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत जरूरी होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी डिटेल्स हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं।